पापा। पिता को लेकर एक फेमस लाइन है कि पिता वो इंसान है जो आपको गिरने से पहले ही पकड़ लेता है, लेकिन आपको बढ़ने के लिए गिरने भी देता है। लेकिन जिस पिता की कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, उसे जानकर न सिर्फ आपका इस लाइन से, इन चंद शब्दों से विश्वास उठ जाएगा, बल्कि लोगों के अंदर इंसानियत को लेकर भी एक सवाल दिमाग में उमड़ने लगेगा। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपनी 2 छोटी बच्चियों को मारा, अपनी बीवी को मारा और बीवी के पेट में पल रहे एक बच्चे की भी जान ले ली। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई सीरियल किलर होगा या दिमागी रूप से कमजोर शख्स होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक आम हंसता खेलता आदमी था। हालांकि इसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम क्यों दिया, क्या वजह इसके पीछे रही और आखिर आज ये शख्स कहाँ है, इस कहानी को मैं आज आपको बताने वाली हूँ। शनैन वाट्स अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाली एक सक्सेसफुल औरत जो एक बिजनेस ट्रिप पर गई होती है। 18 जून की सुबह 2-3 बजे घर आती है। शनैन के घर में उसकी 2 छोटी बेटियां और पति क्रिस वाट्स थे। सुबह के करीब 5:30 बजते हैं तो क्रिस ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्रिस दरअसल एक ऑयल कंपनी के साथ एक ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। तो सुबह क्रिस निकल जाता है और इसके बाद सुबह ही करीब 10 बजे शनैन की दोस्त उसे फोन करती है। वो फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करती है तो शनैन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। इस दौरान शनैन को उसके कई दोस्तों के फोन मैसेजेस आते हैं, लेकिन शनैन कोई जवाब नहीं देती है। अब क्योंकि शनैन प्रेग्नेंट थी और उसी दिन उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, तो उसकी दोस्त वहां पता करती है, लेकिन शनैन वहां भी नहीं गई होती है। अब उसे चिंता होने लगती है, तो वो पुलिस को फोन करती है और फिर क्रिस को भी फोन करके घर बुलाया जाता है। पता चलता है कि घर में शनैन और उसकी दोनों बेटियां नहीं थी। परिवार के पास एक कुत्ता था, हालांकि वो घर में ही था, लेकिन बाकी तीनों कहीं नहीं मिल रहे थे। क्रिस भी घर लौटा तो उससे पूछा गया तो उसने यही बताया कि शनैन सुबह 2-3 बजे घर आई थी, फिर 5:30 बजे तक वो खुद ही ऑफिस के लिए निकल गया था। घर में छानबीन की गई तो शनैन का फोन घर पर ही मिला। ये सबसे हैरानी की बात उसके दोस्तों के लिए थी, क्योंकि शनैन घर से काम किया करती थी और फेसबुक पर अपनी लाइफ भी पोस्ट किया करती थी। वो अपने तो कभी अपने बच्चों के वीडियोस सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट किया करती थी। तो वैसे किसी शख्स का फोन घर पर छोड़ना अजीब बात थी। साथ ही उसका पर्स, उसका सारा सामान, दवाइयां, सब कुछ घर ही पर था। जाहिर तौर पर यह सब कुछ दिखने में पहली नजर में ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि पुलिस और दोस्त भी ये मान रहे थे कि हो सकता है कि अचानक शनैन कहीं चली गई हो, लेकिन अपना पर्स और फोन छोड़कर भला कोई इंसान कहां तक ही जा सकता है, और बगैर किसी को बताए, और खासकर जब वो प्रेग्नेंट भी हो। तो इसी के चलते पुलिस ने अब तेजी से जांच शुरू की। काफी कुछ देखने के लिए, परखने के लिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा था जो शनैन के गायब होने से, उसके बच्चों के गायब होने से किसी को भी जोड़ सके। शनैन को गायब हुए अब 2 दिन हो चुके थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसी दौरान शनैन की फोन की डिटेल्स भी निकाल रही थी। सामने आया कि क्रिस कई हफ्तों से शनैन से दूर रहने लगा था। शनैन जब बच्चों को लेकर अपने घर गई थी तो भी क्रिस ने उसे किसी तरह के कॉल या मैसेजेस नहीं किए थे, और शनैन के मैसेज करने पर ही वो जवाब दिया करता था। इन सब में सबसे अजीब बात ये भी थी कि क्रिस के मैसेजेस से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता है। वो खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहा था, सामने रहने पर उसे प्यार भी नहीं करता था, लेकिन मैसेज पर उसे लव यू, मिस यू सब कुछ लिखकर भेज ही रहा था। तो क्रिस को, शनैन के हस्बैंड को, अब पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है, क्योंकि आमतौर पर कोई औरत गायब होती है तो उसके पीछे अक्सर उसके पति का ही हाथ माना जाता है। तो क्रिस पूछताछ के लिए सबसे पहला शख्स रहा। क्रिस ने बताया कि जिस सुबह शनैन और उसके बच्चे गायब हुए, उसी सुबह ऑफिस निकलने से पहले उसकी और शनैन के बीच एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन हुई थी। क्रिस ने बताया कि उसने शनैन से कहा था कि वो इस शादी में अब खुश नहीं है,
और उसे उन दोनों के बीच में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है, वो प्यार नजर नहीं आ रहा है। क्रिस ने पुलिस से कहा कि हो सकता है कि शनैन इसी बात से नाराज होकर बच्चों को लेकर कहीं चली गई हो। ये भी सामने आया कि क्रिस का परिवार शनैन को पसंद नहीं करता था। तो ये सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद पुलिस का क्रिस पर शक होना जैसे लाजमी था। हालांकि क्रिस बहुत स्मार्टली अपने एक एक स्टेटमेंट को रख रहा था, लेकिन पुलिस का शक क्रिस पर बढ़ता जा रहा था। तो पुलिस ने इसी दौरान क्रिस से पूछ लिया कि क्या वो एक पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। अगर वो कह रहा है कि उसका अपनी बीवी के गायब होने के पीछे हाथ नहीं है, वो नहीं जानता है कि उसके बच्चे किधर हैं, तो क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट दे देगा? क्रिस तुरंत इसके लिए मान गया और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई। क्रिस पॉलीग्राफ टेस्ट में पास नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर उसका शनैन और अपनी बच्चियों के गायब होने के पीछे हाथ था। तो इसके बाद कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। क्रिस के फोन को भी चेक किया गया, खंगाला गया, तो यहाँ से पुलिस को एक लड़की का नंबर मिला जिससे क्रिस की रोजाना काफी ज्यादा बातचीत हुआ करती थी। इसके साथ क्रिस की फोटोग्राफ्स थी और उन फोटोग्राफ्स से ये दोनों कपल लग रहे थे। पुलिस ने इस लड़की को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। इसका नाम भी निकोल था। निकोल ने बताया कि उसी साल यानी 2018 में जून में उसकी क्रिस से मुलाकात हुई थी। शुरुआती बातचीत के दौरान क्रिस ने निकोल को बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन उसका और शनैन का तलाक होने वाला है। क्रिस ने यहाँ निकोल से साफ तौर पर झूठ कहा था। निकोल को लगा कि उसका वाकई तलाक होने वाला है, तो वो भी क्रिस के साथ रिलेशनशिप में आ गई, बिना ये जाने कि शनैन को तलाक तो क्या, क्रिस की इन करतूतों तक के बारे में पता नहीं है। तो इसके बाद क्रिस का उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया। अब पुलिस इधर पॉलीग्राफ टेस्ट में क्रिस से सख्ती से पूछताछ कर रही थी। क्रिस ने शुरुआत में सब कुछ टाला, लेकिन निकोल के बारे में पूछे जाने पर अपना अफेयर कबूल कर लिया। लेकिन फिर से शनैन और बच्चियों के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। अब शनैन और निकोल के बारे में बात करते हुए क्रिस पुलिस के सामने रोने भी लगा। इसी दौरान पुलिस ने उससे पूछा कि वो अभी तक यानी बीवी बच्चों के गायब होने के 3 दिन बाद तक रोया कैसे नहीं है। आखिर कैसे अपने बीवी बच्चों की टेंशन उसके चेहरे पर नहीं दिख पा रही है। इस पर भी क्रिस ने पुलिस को घुमाने की कोशिश की। इसके बाद क्रिस ने पुलिस के सामने उसी वक्त एक कहानी कर दी। उसने कहा कि शनैन ने दोनों बच्चियों को मार दिया है और इसी कारण उसने शनैन को मार डाला। क्रिस ने कहा कि वो इतने दिन से दुनिया के सामने शनैन की इमेज बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि शनैन ने अपनी ही बच्चियों की हत्या कर दी है। क्रिस ने बताया कि उसने तीनों लाशों को ठिकाने लगाया और इतने दिन से वो सिर्फ झूठ ही बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ शनैन की इमेज को बचाए रखने के लिए। अब पुलिस ने क्रिस से इन तीनों लाशों की लोकेशन पूछी। हैरानी की बात थी कि क्रिस ने दोनों बच्चियों को एक तेल के टैंक के अंदर फेंका था। जो बच्चियां क्रिस को अपना सुपर हीरो मानती थी, अपनी उन्हीं बच्चियों को उसने इतनी बेदर्दी से एक टैंक के अंदर यूं ही फेंक दिया। पुलिस जान तो चुकी ही थी कि क्रिस सब कुछ झूठ बोल रहा है। इस पूरे मामले में अकेला वो ही शामिल है और शनैन को वो जबरदस्ती आरोपी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस ने अब सख्ती से उससे पूछताछ की। पुलिस ने कहा कि अब ड्रामा करने का मतलब नहीं है, सब कुछ साफ हो चुका है और पुलिस बस ये जानना चाहती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था और इतना सब कुछ अचानक एक रात कैसे हो गया। तो आखिरकार क्रिस टूट गया। उस रात के बारे में उसने एक एक कर सब कुछ बताना शुरू किया। क्रिस ने कहा कि देर रात 2 बजे शनैन घर आई और दोनों ने अच्छे से प्यार से बात की। थोड़ी देर बाद क्रिस ने शनैन से कहा कि उसे नहीं लगता है कि ये शादी अब चल पाएगी। शनैन समझ तो गई थी कि हो सकता है कि क्रिस का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो ना तो उससे अब प्यार से बात करता है और ना ही उसके टेक्स्ट का, उसके कॉल्स का जवाब देता है। क्रिस ने बताया कि शनैन ये सब कुछ सुनकर नाराज हुई और उसने कहा कि वो अब अपने बच्चों से कभी नहीं मिलेगा। शनैन उसके बच्चों को उससे दूर ले जाएगी और वो खुद भी उसे छोड़कर चली जाएगी।
ये सब बोलकर शनैन उठ ही रही थी कि तभी क्रिस ने उसका गला दबा दिया और उसे मार डाला। इसके बाद क्रिस ने शनैन की लाश को अपनी गाड़ी में डाला, दोनों बच्चियों को नींद से जगाया। अब अपनी जिंदा बेटियों और मरी पत्नी को लेकर क्रिस गाड़ी में निकल पड़ा। क्रिस तीनों को लेकर अपनी काम वाली साइट पर गया। पुलिस को अब तक लग रहा था कि शायद क्रिस ने बच्चियों का भी गला दबाया था और फिर उन्हें मारने के बाद टैंक में डाला, लेकिन क्रिस ने अपने कबूलनामे में बताया कि उसने दोनों बेटियों पर अलग अलग कंबल लपेटकर उन्हें जिंदा ही तेल के टैंक में फेंक दिया था। फिर शनन की लाश को भी पास में ही कहीं दफना दिया था। क्रिस वार्ड्स ने कहा कि उसे आज तक नहीं समझ आता है कि अचानक उसने उस रात ऐसा क्यों किया। वो हमेशा से एक परिवार चाहता था, बच्चे चाहता था और उसके पास तो सब कुछ था, लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में निकोल आई उसने सब कुछ बदल दिया और वो अपने परिवार से दूर होता चला गया। उधर निकोल ने भी, यानी क्रिस की गर्लफ्रेंड ने भी ये बात एक्सेप्ट की कि वो अब कदम कदम पर सिर्फ और सिर्फ निकोल से झूठ बोलता था। उसने बताया कि शनैन से उसका तलाक हो चुका है। उसने कहा था कि शनैन और उसकी बेटियां अचानक कहां गायब हो गई हैं उसे नहीं पता है। पुलिस ने निकोल से पूछा कि क्या कभी मजाक में भी निकोल ने क्रिस से कहा था कि उसे इन बेटियों से दिक्कत है, उसे शनैन से दिक्कत है। तो निकोल ने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। तो जाहिर तौर पर क्रिस एक बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर था। वो बात बात पर झूठ बोल रहा था और अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस जब घर आई थी, यानी जिस दिन उसकी बीवी और बच्चे गायब हुए थे, तो उस दिन भी उसने जानबूझकर शनैन के फोन पर फोन किए, मैसेजेस किए। जिस शनैन को वो कुछ घंटे पहले मारकर दफना चुका था, उसके फोन पर जानकर कॉल और मैसेजेस किए ताकि पुलिस को लगे कि वो भी उन्हें ढूंढ रहा है। मीडिया के सामने भी क्रिस ने कई बार नाटक किया कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो अगर उसे वाकई अपने किए का पछतावा होता तो शायद वो अगले ही दिन पुलिस के सामने अपना सच कबूल कर लेता। उसने न सिर्फ झूठ पर झूठ बोला बल्कि शनैन को भी आरोपी बनाने की कोशिश की। वैसे बता दूं कि जब केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने उसे लाइफ टाइम जेल की सजा सुनाई है और आज भी वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो इस पूरे केस को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या एक गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए, अपना फ्यूचर एक अलग लड़की के साथ बनाने के लिए क्रिस का इस हद से गुजर जाना, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।